हेलो एवरीवन। तो यार क्लास 10 बोर्ड्स के बाद में अब 11th में जेई नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, घर वालों से के साथ मिलकर डिसीजन करना है, इतने ऐड यूट्यूब पे दिख रहे हैं, अखबारों में ऐड दिख रहे हैं, ये कोचिंग वो कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पर जाएं, किसको चूज करें, कौन सा मेथड मेरे लिए बेस्ट है। आज वो पूरा डिटेल्ड में और बिल्कुल ऑनेस्ट डिस्कशन अपन करने वाले हैं। और आज आपको बच्चों ऐसी ऐसी चीजें पता पड़ेगी ना जो बच्चों को जनरली 1 साल 6 महीने पढ़ाई करने के बाद में पता चलती है। तो मैं आपको आज जो आपका पूरा रास्ता जो होने वाला है ना, दोनों मोड्स में क्या किसकी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या सूटेबल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजें तो बहुत सारी हैं पर आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा निखर के किस सिस्टम में से आएगी उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आप कौन सा मोड चुनने वाले हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किस तरीके से आप तैयारी करने वाले हो। और अगर कुछ डार्केस्ट रियलिटीज, जो डीप रियलिटीज होती है ना, जो इतने साल पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बाद में इतना सारा सिस्टम, इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद में आती है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे करके बात करेंगे और आपको निर्णय लेने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये वीडियो आपके पेरेंट्स को भी जरूर दिखाएं, इसमें पूरी एक एक चीज अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो रिजल्ट्स दोनों से आ रहे हैं, दोनों चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं, हो रही हैं। ऑफलाइन काफी टाइम से चलता आ रहा है और फिर ऑनलाइन ने भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट टेक में और इन सारी टेक्नोलॉजीज के उसमें कर लिया है। आपके लिए क्या सूट करती है, आप किस टाइप के बच्चों ना, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे को डिफरेंट चीज निखारती है। कई बच्चों का इंट्रोवर्ट नेचर होता है, कईयों का एक्सट्रोवर्ट होता है, कई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लड़ लेते हैं, कई बच्चे खुद से लड़ाई में हार जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में। तो सबसे पहले चलो ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। तो यार देखो एनके सर तो 37 ईयर से कोटा में ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, लास्ट 8 साल से ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। उनको दोनों का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऑफलाइन में पढ़ाया है, ऑनलाइन में पढ़ाया है, इसरल का भी अब ऑफलाइन भी आ गया है। तो ऑफलाइन की बात अगर मैं करूं तो देखो अभी क्या होता है, क्लास 10 तक जनरली बच्चों का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कूल जाते हैं, स्कूल में बैठते हैं, क्लासरूम स्ट्रक्चर होता है। तो जो बच्चों को ऐसा क्लासरूम स्ट्रक्चर सूट करता है कि सर मुझे एक फिजिकल क्लासरूम चाहिए जहां पर मुझे टीचर मेरी आंखों के सामने दिख रहा हो, आस पड़ोस में बच्चे दिख रहे हो, वो स्ट्रक्चर ऑफलाइन की डेफिनेटली खूबी है। कहते हैं ना माहौल चाहिए, मुझे माहौल बूस्ट करता है, ठीक है ना, आवाजें आ रही है, शोर हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, वो माहौल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो बच्चों को ऑफलाइन ज्यादा सूट करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद टीचर्स। सर मुझे दोस्तों से डिस्कशन में काफी सीखने को मिलता है। अब ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ अभी पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ, नेगेटिव साइड नहीं बता रहा हूँ अभी। तो आप अपना डिसीजन पूरा वीडियो सुनने के बाद बनाना, जो भी चीज आपके लिए सूटेबल होगी ना वो आपको समझ में आएगी कि सर मेरा डेली का रूटीन रहता है, मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक एक क्लास में जा रहा हूँ, कभी ट्रैवल करके जा रहा हूँ, दूसरे शहर में जा रहा हूँ, वॉट एवर द रीजंस आर, पर मैं क्लास में जा रहा हूँ, मेरे को वो सूट ज्यादा करता है। तो ऑफलाइन आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, नो डाउट। तो उस केस में आपके लिए ऑफलाइन ज्यादा सूटेबल है, ठीक है ना। अब जरा इसकी लिमिटेशन भी देख लेते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या आती है। देखो ऑफलाइन की लिमिटेशन, फायदे हैं, पुराना स्ट्रक्चर है, आप बचपन से उसमें पढ़ते आ रहे हो, सारी चीज पॉजिटिव हमने देखी, ठीक है ना। फटाक से मैं क्लास, जैसे ही टीचर क्लास से निकलता है मैं उनसे डाउट पूछ लेता हूं, ये सारी चीजें ऑफलाइन में फैसिलिटेशन होता है। साथ वालों से मुझे कंपटीशन में हेल्प मिलती है। मैं एक चीज इसमें मिस कर गया आपको बताना, मतलब इसमें पीयर लर्निंग में एक चीज बताना कि भाई देखो सर मेरे बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है उसकी मेरे से बेटर रैंक आ जाती है, तो मुझे और फाइट मारने की मोटिवेशन मिलता है कि और उसके अच्छे नंबर आ गए मैं और करूं। इसका नेगेटिव साइड भी है, वो बाद में बताऊंगा, है ना। बहुत बच्चे इसको नेगेटिव तरीके से ट्रैप में फंस जाते हैं इस चीज में, लेकिन अगर आपको ऐसा मोटिवेट करते हैं तो ऑफलाइन इज फॉर यू, यस यू आर मेड फॉर ऑफलाइन क्लास। अब देखो अब क्या होता है इसमें ये इसके जो चैलेंजेस हैं ऑफलाइन के, लिमिटेशन बोल लो, कॉन्स बोल लो, नेगेटिव पॉइंट्स बोल लो। देखो हायर कॉस्ट है कंपेयर टू ऑनलाइन। आप एक ऑफलाइन सेटअप में जाते हो, वहां बिल्डिंग में जाते हो, है ना, तो हायर कॉस्ट लगती है। वहां एक क्लास में लिमिटेड बच्चे बैठते हैं तो उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर ज्यादा रहता है, हायर कॉस्ट होता है। बड़े शहरों की बात करें जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर,
और जो मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक बहुत होता है, इनफैक्ट आपको टाइम वेस्ट होता है ट्रैवल में। जैसे दिल्ली के कई बच्चों से बात हुई, सर 1-1 1.5 घंटा लग जाता है मुंबई में, अगर मुझे कोचिंग में जाना है, ट्रैवल करके जाना है, तो मेरा पूरा दिन भर का 2 से 2.5 घंटे ट्रैवल में बीत जाता है। अब देखो सबके पास टाइम लिमिटेड है, अगर आप ट्रैवल में टाइम बिता रहे हो तो वेस्ट है कंप्लीटली, और थकान अलग होती है। तो ऑफलाइन क्लास में जाने में ट्रैवल करना पड़ता है, वो उसका नेगेटिव पॉइंट है। आपको घर बैठे नहीं मिल रहा, आपको जाना पड़ रहा है वहां पर, है ना। अब एक चीज जो ऑफलाइन में जो मैंने देखा है कई बार, बच्चे मतलब जैसे मान लीजिए हॉस्टल में रहना पड़ रहा है जिन बच्चों को, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अभी उसकी बात करेंगे अपन उसमें, है ना। अब कई बच्चों के घर में पढ़ने का माहौल नहीं होता, तो वो डेफिनेटली दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं। अब जैसे कोटा इतने सारे बच्चे आते हैं, मैं आपको बताऊं उसका कारण क्या है। ये ऑफलाइन का एक शहर का, अभी मैं टाइप ऑफ ऑफलाइन में बात करूंगा, उसके बाद चलो बाद में करते हैं, लेकिन अभी मेरे घर में माहौल नहीं है तो बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, हॉस्टल में रहने जाते हैं। अब इस दौरान पे एक एडवांटेज तो मिला कि ठीक है मेरे घर में माहौल नहीं है, मैं दूसरी जगह पढ़ने गया, लेकिन इस दौरान पे बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स और हॉस्टल्स में जो दूसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। दोस्त ने कहा यार आप पढ़ रहे हो, वो आ गया, आपके ऊपर अभी कोई चेक नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो अपने हॉस्टल रूम में, आपका दोस्त आ गया, बेटा मतलब भाई तू चल यार चाय पीने चलते हैं, आपने एक बार मना भी कर दिया, अरे नहीं यार, है ना। लेकिन फिर वो आपका जो दोस्त है वो असली दोस्त नहीं होता, ध्यान रखना, वो हमेशा आस्तीन का सांप वाला दोस्त होता है। असली दोस्त आपको समझता है, आपको सपोर्ट करता है, वो इनसे सावधान रहना। लेकिन इसे नेगेटिव पॉइंट है, भाई आपको पिक्चर देखने ले गया, वो चाय पिलाने ले गया, मस्ती करने ले गया, आपका कब 1 घंटा हो गया आपको नहीं पता, आपके ऊपर टॉन्ट कसे जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, अबे तो दिन भर ही पढ़ता रहता है यार, आपको डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा है, होता है ना ऐसा। कमेंट में बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। तो भाई फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा नहीं बना, हमारे सराउंडिंग अच्छा नहीं है, तो हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये एक ऑफलाइन में जाके जब आप एक्सपोज हो जाते हो ना टू द आउटसाइड वर्ल्ड, टू द फ्रेंड सर्कल, व्हाटएवर, वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आप इससे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज का काम करेगा, ये ध्यान रखना। फिर एक चीज और आती है, बाहर जो जनरली दूसरे शहरों में जो बच्चे जाते हैं उसमें एक नेगेटिव पॉइंट जो आता है कई बार, वैसे तो ये सॉल्व मतलब बहुत कम आता है, पर आता है अगर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बच्चे स्टार्ट कर देते हैं लिव करना। मतलब क्या है, क्योंकि घर वाले नहीं देख रहे हैं, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आप घर वालों से दूर हो जाते हो, आप चेक से बाहर हो जाते हो, ये डिसएडवांटेज की तरह से भी होता है। प्लस खाने की बात हो गई, रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है मन करा, क्योंकि अब घर वाले तो खाना बना के दे नहीं सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, जैसे कोटा में काफ़ी सारे मदर्स ने ये करा है कि वो भी 2 साल बच्चों के साथ में रहने के लिए आ जाती हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी तरीके से, मतलब कई बच्चे अपने शहर में ही ऑफलाइन जाते हैं तो ये पॉइंट इतना नहीं आता, घर का खाना मिलता है। लेकिन जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, उनको ये डिसएडवांटेज कई बार होता है, खाना अच्छा नहीं मिलता, रोड साइड का खा लिया, तो ये उनके हेल्थ ऑफलाइन वालों की ज़्यादा खराब होती है ऑनलाइन वाले बच्चों के कंपैरिजन में, ऐसा देखा गया है ना। अब देखो ये पॉजिटिव और ये ऑफलाइन के कुछ जो चैलेंजेस है वो बात करी। अब एक जो सबसे मेजर इशू अभी आ रहा है ना बेटा ऑफलाइन में, वो पता है क्या आ रहा है, सर मैं ऑफलाइन जाना चाहता हूं अगर, तो पता है अभी एक जो बहुत मेजर चेंज आया है टाइप ऑफ ऑफलाइन में, वो ये है बेटा, मैं एक कोचिंग में ज्वाइन करना चाहता हूं, है ना। अब उसमें क्या है, बहुत सारे 2 मॉडल हो गए। एक इंस्टीट्यूट ने धड़ एक्सपेंशन के नाम पर, हाँ इन्वेस्टर्स का प्रेशर है, वीसी का प्रेशर है, प्रॉफिट बढ़ाने हैं, अनाप शनाप बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दे धमाधम सेंटर्स खोले जा रहे हैं। उससे क्या नेगेटिविटी आई है बेटा, जो इतने सारे बच्चे बताते हैं कि सर मेरे शहर में सेंटर खुल गया, ठीक है एक ब्रांड का सेंटर खुल गया, लेकिन सर मैं उस ब्रांड के नाम पर उस सेंटर में चला गया, वहाँ मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिली। साल भर बाद 6 महीने बाद बच्चे बोलते हैं, जो अपने यहाँ पर 11th से 12th में 11th बिगाड़ के इतने सारे बच्चे आते हैं ना, उनकी स्टोरी बता रहा हूँ। सर मेरे पता है सिर्फ एक सब्जेक्ट की फैकल्टी अच्छी थी, 2 सब्जेक्ट की फैकल्टी मुझे अच्छी नहीं मिल पाई। बेटा ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कोई एनी एक्स कोचिंग ने एक शहर से चालू किया है ना, सारी पहले अच्छी फैकल्टीज वहां पर थी, फिर दर सेंटर खुल गए। भैया कोटा की पेडागोगी डेवलप होने में 35 साल 40 साल लगे, तब जाकर लिटरली
ये पेडागोगी डेवलप हुई है। अब एकदम से कहीं पर सेंटर खुला, एकदम से रातों रात तो यार सारी फैकल्टी अच्छी नहीं बिल्ड हो सकती, सिस्टम सेट नहीं हो सकता, उसका प्राइस भुगतना पड़ता है वहां एडमिशन लेने वाले बच्चे को। ये बेटा ये कोई फूड चेन नहीं है, ये ह्यूमंस डिलीवरिंग द कंटेंट है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ट्रैप बहुत सोच समझ के आप देखना कि आपको कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं। मैं देखता हूँ बच्चे बोलते हैं सर सिर्फ एक सब्जेक्ट की फैकल्टी अच्छी थी, तो क्या होता है डिफरेंट सेंटर्स खोले तो वहाँ पर 2-3 फैकल्टीज अच्छी भेज दी, और वो भी क्या करते हैं फिर वहाँ पर टॉप बच्चों को अलग कर लेते हैं, रैंकर्स सो कॉल्ड, बाकी बैंकर्स को। कोई भी रैंडम फैकल्टी बोर्ड की, कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा है भैया, बोर्ड की फैकल्टी को हायर कर लेते हैं जल्दीबाजी में जेई नीट का कंटेंट पढ़ाने के लिए। कैसे पढ़ाएगी बोर्ड की फैकल्टी भाई जेई नीट का कंटेंट? कोटा में भी ऐसे होते हुए देखा है, कई इंस्टीट्यूट्स ने एकदम से बच्चे आ गए तो बोर्ड की फैकल्टी हायर कर ली और बच्चों के करियर की बैंड बजा दी पूरे 2 साल। तो बच्चों ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए। अब दूसरी बात बताता हूँ, कई सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनका, कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक सेंटर होता है, ओजी ओरिजिनल जो कहते हैं ना, तुम लोग ओजी करते हो जैसे। तो वहां पर क्या होता है, जैसे पहले कोटा में जो इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे उनका एक सेंटर था, है ना, पूरी फोकस्ड एनर्जी एक जगह, फाउंडर्स डायरेक्टर्स पूरी टीम की फोकस एक जगह, सारे गॉड टीचर्स ग्रेट टीचर्स एक जगह जमा होके बैठे हैं, पूरे उस एनवायरनमेंट में बच्चे को केयर दे रहे हैं। ये बहुत एडवांटेज सिचुएशन होती थी, इसीलिए बच्चे कोटा जिस चीज के लिए जाना चाहता था ना, देखो कि भाई, और जाना चाहता है अभी भी। जैसे यार मैं इसराइल की बात करूं, अपना एक सेंटर है सिर्फ पूरे भारत में ऑफलाइन, तो उसमें सारी गजब की फैकल्टीज, 15 साल 20 साल 25 साल 37 साल एक्सपीरियंस, वो सब एक ही सेंटर पर है। बच्चों को हर सब्जेक्ट की टॉप फैकल्टीज मिलती है। कई शहर मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर कुछ फाउंडर्स डायरेक्टर्स अपना इंस्टीट्यूट खोलते हैं और उस पर पूरा फोकस डालते हैं। तो अगर आपके शहर में भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो जिनका सिर्फ एक ही सेंटर हो, फाउंडर डायरेक्टर का फोकस होना बहुत जरूरी है बेटा। काफी सारे बच्चे एक बात बोलते हैं, सर मतलब हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं है, नया सेंटर खोल दिया, भगवान भरोसे चल रहा है, कोई ध्यान नहीं है। इससे बच्चे के 2 साल वेस्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे वेस्ट हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। जैसे यार अभी मेरा प्रतीक सर एनके सर का अभी कोटा में एक सेंटर है, पूरे भारत में एक सेंटर है, वहां लिमिटेड बच्चे लेते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, क्या अनलिमिटेड बच्चे लिए जा रहे हैं क्या? उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसमें फिर रैंकर्स अलग और बैंकर्स अलग छाट लिए जाते हैं। नहीं, पिछले साल देखो 11th से 12th में अपने पास में इतने सारे बच्चे आए थे, लेकिन अपन ने एडमिशन क्लोज कर दिए थे। हमने साफ बोल दिया था भाई देखो हमारे पास में इतने ही बच्चों के लिए टॉप फैकल्टीज है, तो हम इतने ही एडमिशन लेंगे। इस साल भी यही कर रहे हैं। यार उस बच्चे का भविष्य तो वापस नहीं आएगा ना भाई, तुम तो भर लोगे, तुम तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे, लेकिन उस बच्चे का तो करियर वापस किसी भी हालत में तो नहीं वापस आएगा, उसके तो 2 साल चले गए ना। तो मैं इंस्टीट्यूट से भी मतलब जनरली यार आपके पास में वो टॉप फैकल्टीज और वो हो तो ही इतने एडमिशन्स लो भाई, वो बच्चे का करियर वापस नहीं आएगा। चलो तो आप इस चीज को बहुत गौर से देखना। आप एक शहर में रहने वाले हैं, आप वहीं ऑफलाइन जाना चाहते हैं, तो पूरी रिसर्च करना बेटा, वहां कौन सी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, फाउंडर डायरेक्टर्स का फोकस है कि नहीं उस सेंटर पे, वो वहां आते हैं कि नहीं आते। मतलब ये सारी चीजें, ऐसा नहीं एक जगह बैठे दुनिया में 50 भारत में 50 जगह सेंटर खोल लिए, कोई धनी धोरी नहीं, वो बहुत केयरफुली चूज करना। तो ये ऑफलाइन की बात हो गई सिलेक्शन की। अब ऑनलाइन की बात करते हैं। तो देखो ऑनलाइन सिस्टम की किन पर्सनैलिटी, किन बच्चों के लिए ऑनलाइन सूटेबल है क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, अब ऑनलाइन बताया हूं। तो ऑफलाइन के पॉजिटिव हो गए, ऑफलाइन के नेगेटिव हो गए, टाइप्स ऑफ ऑफलाइन हो गए। अब ऑनलाइन की बात करें, देखो ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो 4 से 5 गुना मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये अफोर्डेबल है ऑफलाइन से, डेफिनेटली 4 से 5 गुना अफोर्डेबल है ना। आपको ये बच्चों को बहुत लेट समझ में आता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। देखो आप दूसरे शहर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रैवल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको होम घर का बेस्ट सपोर्ट सिस्टम मिलता है। देखो आपके मम्मी पापा का, जिनके घर में भी अच्छा माहौल है पढ़ने का, उनको उनका बेस्ट सपोर्ट मिलता है। हमने देखा इतने सारे बच्चों को यार, भाई 11th-12th में ऑफलाइन करी, फिर ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन से रिजल्ट प्रोड्यूस किया, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होके। ना उनको खाने की चिंता करने की जरूरत है, ना उनको उनके सारी जो पेरिफेरल चीजें हैं वो मैनेज करने की जरूरत है, वो सारे घर वाले टेक केयर कर लेते हैं।
सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रांग व्हेन यू प्रिपेयर फ्रॉम होम, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी मतलब कहीं भी शहर के हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, आप अपने शहर में रहकर तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा एडवांटेज है, आपको कहीं जाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। आप रोज के अगर 2 घंटे बचा रहे हो ट्रैवल के, तैयार होने के, इन सब के, आप सोच के देखो 2 साल में आप कितने घंटे बचा लोगे। टाइम सेवर जबरदस्त है। अब एक चीज बताता हूँ, ये जो है ना लेस डिस्ट्रैक्शन ऑफ अदर पीपल, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यार नहीं जमता कि उनको ग्रुप स्टडी नहीं जमती, उनको सेल्फ स्टडी जमती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बगल वाले बच्चों का क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो उससे नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। मेरे बगल वाले बच्चे की अगर मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए तो मैं टेंशन में आ गया, इन्फीरियरिटी में आ गया, और मैंने पूरा डीमोटिवेटेड होके नेगेटिव कंपटीशन ले लिया। उनके लिए ऑनलाइन बहुत पॉजिटिव सेट होता है, क्योंकि वो खुद पे फोकस करते हैं। उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, उनको कोई डिस्टर्ब करने आने वाला नहीं है ना। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सेफ हो जाते हैं उनके लिए, और उनका फोकस सिर्फ खुद पे रहता है। यार बस मैं मेरी रैंक बढ़ाऊं, मैं मेरी रैंक बढ़ाऊं, मैं मेरी रैंक बढ़ाऊं, वो खुद पे फोकस कर सकते हैं। और ऑनलाइन का एक एडवांटेज है, भारत में कहीं भी हो आपको बेस्ट टीचर सारे सब्जेक्ट्स के मिल सकते हैं। जैसे यार अपने सारे बेस्ट टीचर्स कोटा में हैं, वही बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और वही ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो सबको मतलब एकदम, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं ना यार, तो उसका ये फायदा होता है। तो बेस्ट टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल सकते हैं, जो कि ऑफलाइन में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप, हर क्लास में डिफरेंट सेट ऑफ टीचर जाते हैं। ये हमें समझ में आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर मैं खुद से compete करके इम्प्रूव कर लूँगा, मेरे को दोस्तों वगैरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मैं एकदम फोकस रहना चाहता हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हीट मुझे नहीं चाहिए, तो ऑनलाइन सिस्टम आपके लिए बहुत 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 सूटेबल है। अब बहुत इवॉल्व हो गया है। अब ऑनलाइन सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं देखो, इसमें थोड़ा आप सब चीज़ स्क्रीन पे देखते हो, इसमें ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, है ना। ऑफलाइन में थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। वैसे बच्चे ऑफलाइन क्लास भी जिसको मिस करनी होती है वो कर देता है ना, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन इन जनरल ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है कि यार मेरी क्लास इस टाइम स्टार्ट हो रही है तो मैं उसमें आ जाऊँ। दो अपन मेंटेन करते हैं इसराइल में इसको मेंटरशिप के थ्रू। आप क्लास में नहीं पहुंचे तो मेंटर्स आपको कॉल कर लेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी मदद ऑनलाइन में हम करते हैं। ऑफलाइन में भी मेंटर हॉस्टल से पकड़ के ले आता है लाने में तो, लेकिन इसमें ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया डाउट सॉल्व होने में ज़्यादा समय लग जाता है, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। लेकिन इन जनरल क्योंकि आप ऑफलाइन में रहते हो, टीचर जैसे क्लास से निकलता है उसको उनके साथ में डिस्कस कर लेते हो, सर ये डाउट आया, खटाखट वो क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में आप टीचर को पकड़ नहीं सकते, इसका हमने सोल्यूशन निकाला है। लेकिन आपको ये एक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब आपको इसमें ऐसा लगेगा, अब इसका वही कि अब आपको कंपटीशन कब मिलेगा कि बच्चे नहीं दिख रहे, माहौल नहीं मिल रहा। तो अगर आपको माहौल वाले बच्चे हो, मैंने जैसे पहले बोला था, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन नहीं कि सर मुझे माहौल चाहिए, वो है ना, मुझे पीयर कंपटीशन चाहिए, नहीं, है ना। अच्छा, उन बच्चों के लिए जिनके घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, तो फिर वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब वो खुद का नेचर हाइब्रिड बना लेते हैं कि लाइब्रेरी में जाके ऑनलाइन पढ़ लेते हैं वो, या फिर वो ऑफलाइन पढ़ने आ जाते हैं, है ना। सर हमारी बहुत रिश्तेदारी है, शादियों में जाना आना रहता है, ये मतलब क्या बताऊं सर, मैं इसकी बर्थडे उसकी शादी, रिश्तेदार मानते ही नहीं है। तो फिर माँ बाप भी कहते हैं बेटा तू 2 साल एक काम कर, कोटा चला जा, पढ़ ले वहाँ पर, या कहीं भी किस भी शहर जो उनके पास में वहाँ चला जा, ताकि यहाँ से तू फ्री होगा। तो वो चीज़ है। तो ऑनलाइन के एडवांटेजेस और ऑनलाइन के चैलेंजेस। अब सबसे एक बड़ी बात अभी क्या आ गई है, मतलब देखो क्या टाइप्स ऑफ ऑनलाइन, अभी 2 टाइप के ऑनलाइन चल रहे हैं। जैसे देखो एक होता है चैट ओनली, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में 10, 15, 20 हज़ार बच्चे, 30 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर सबको दिख रहा है, लेकिन टीचर को कोई बच्चा नहीं दिख रहा। मैं इसकी एक बहुत गजब की बात बताऊंगा आपको, 3 महीने में रियलाइज हो जाएगी ये बात, देखना बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने एक सैंपल लिया है ना, चैट चल रही है, अब टीचर पढ़ा रहा है, उसका तो ध्यान ऑब्वियसली चैट पे कैसे जाएगा यार, और धमाधम बच्चे चैट करे जा रहे हैं। कोई अपनी शादी की बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फलाना, कोई ढिमाका, कोई टीचर से बात कर रहा है, मतलब हलवा हो जाता है चैट सिस्टम में। टीचर बच्चे को जान ही नहीं पाता है, पूरे 2 साल बच्चा पढ़ के निकल गया,
क्या हुआ उस बच्चे का, कैसी शक्ल थी भैया, ये किस टाइप की टीचिंग है, मुझे समझ नहीं आता। तो मेरे को तो यार इसमें मतलब, और बच्चे को मैं जब तक जान ही नहीं पा रहा हूँ, उसको देख नहीं पा रहा हूँ, उसकी क्या स्टेटस है, क्या मतलब क्या उसकी मनोस्थिति कैसी है, मैं उसको कैसे करूँगा। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है, मैं आपको दूसरा सिस्टम बताता हूँ। एक दूसरा सिस्टम होता है ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन का, जहां पर बच्चे की शक्ल टीचर को दिख सकती है और वो टीचर से बात कर सकते हैं जैसे ऑफलाइन में कर सकते हैं। तो जो फेस टू फेस वाली प्रॉब्लम है ना, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन में वो दूर हो जाती है। इसको मैं आपको बहुत इन डेप्थ बात बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे बच्चे ने, देखो इसको डाउट पूछना था एक, मैंने इसको ना डाउट बता दिया, फिर इसने मेरे को अपना ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी बता दिया कि सर देखो मेरे, ठीक है मैंने इस तरह से सॉल्व किया है इसको, क्या ये सही है क्या, है ना। इसने अपना डाउट भी क्लियर कर लिया और मुझे इसका सोल्यूशन अच्छा लगा तो मैंने इसके लिए तालियां बजवा दी। अब मैं इसको, इन सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, प्लस मुझे दिख रहा है ये कैसे बैठे हैं, इनकी शक्ल उतरी हुई है क्या, मोटिवेटेड है क्या। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ, इसमें पढ़ाई से ड्रॉप रेट, क्लास छोड़ने की ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है चैट में, इसमें कम होती है। पता है क्यों? यहाँ पर क्या होता है, मान लो आप थर्ड लेक्चर में बैठे हो किसी चैप्टर के, है ना, वो ध्यान से समझना, आपको डाउट आया, अब यहाँ तो आपका डाउट क्लियर हो ही नहीं रहा है, तो आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आपको वो चैप्टर समझ में, वो क्लास समझ में नहीं आई। यहाँ तो लिमिटेड बच्चे हैं, प्लस आप टीचर के साथ में ऑडियो विजुअल बात कर सकते हो, आपने यहाँ डाउट क्लियर कर लिया, यहाँ आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आपका चैप्टर वीकनेस वहाँ से चालू हो जाता है और फिर आप फाइनली उस चैप्टर को छोड़ देते हो और फिर ग्रेजुअली पढ़ाई छोड़ देते हो कि ठीक है अब मेरे को तो समझ में आना बंद हो गया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जो ये इसकी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और ये इसका एडवांटेज है बहुत बड़ा कि आपके डाउट्स हाथों हाथ क्लियर होते हैं और आप एकदम, जिसको कहते हैं ना, टच में रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और पूरी पढ़ाई स्ट्रीमलाइन के साथ में चलती है। ये ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन का बहुत 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 बड़ा फैक्टर है, डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ लिमिटेड बच्चे होते हैं, यहाँ तो अनलिमिटेड बच्चे बिठा सकते हैं। आप कॉस्ट कितनी भी कम कर लो इसमें यार, इसमें आप सोचो 20,000 30,000 बच्चे बिठा लिए, 5-6 हज़ार फीस भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये तो तगड़ी क्लासेस कोचिंग्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल मॉडल है। एक टीचर, ये सिर्फ उसको बच्चों से इंटरेक्शन करना नहीं है, बस वो पढ़ा रहा है, मतलब ये एक यूट्यूब के तो फॉर्म हो गए एक तरह से। ये मैंने अपने सेशन की ही यूट्यूब की चैट आपको दिखाई है। अब यार मेरा मन भी होना कि यार मैं इस पर्टिकुलर बच्चे से बात करूं तो मैं कैसे करूं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऑनलाइन चूज करने में इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्या आप 2 साल में टीचर से इंटरेक्ट करना चाहेंगे भी नहीं चाहेंगे भाई, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई, तो आप कमेंट में बताना आपको क्या चाहिए, ऑनलाइन की ऑफलाइन। अब सबसे बड़ी बात आपको एक बार बताता हूँ बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए एक बात बता रहा हूँ, उनके लिए बेटा मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है लाइव ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन के साथ में और मेंटरशिप के साथ में। तो जो ऑनलाइन की सारी प्रॉब्लम्स थी ना, वो अपन दूर कर रहे हैं ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन और मेंटरशिप के साथ में। वो आपका डिसिप्लिन मेंटेन करवाएंगे। लिमिटेड बच्चे होते हैं अपने ऑनलाइन में भी, रजिस्टर करवा लेना, सीट्स फुल हो उसके पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा टीम से बोलकर मैं। तो जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए 2027 ब्रह्मोस है, 10 से 11 जो जा रहे हैं, और नीट के लिए नीट 2027 ब्रह्मोस है। ये जेई नीट के कोर्सेज हो गए, इसमें ऑनलाइन की बात थी। और जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं, देखो अपना सिर्फ एक ही सेंटर है बेटा कोटा में, हमारा पूरा फोकस उस एक सेंटर पर ही है। अभी कोई इधर उधर नहीं जाना, लिमिटेड सीट्स है वहाँ भी, ताकि हर बच्चे को टॉप टीचर्स दे सके। कोई बैच सिस्टम नहीं है, कोई रैंकर बैंकर में बंटवारा नहीं है, सबको टॉप टीचर्स मिलते हैं। तो 20 मार्च से और 1 अप्रैल से जेई और नीट के ग्रुप्स ऑफलाइन सेंटर पे और ऑनलाइन पे चालू हो रहे हैं, तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। 5 लेयर की मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। आप देखते हो यार, ईसरल बच्चे बोलते हैं ईसरल है तो सर केयर है। मेंटर्स इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, जान लगा देते हैं, तब जाके आईएएस सिलेक्शन रेशो आता है। हाँ, अब मैंने एक बार बोली थी डाउट सॉल्विंग सिस्टम, तो डाउट सॉल्विंग में बेटा एक तो आप ऑडियो विजुअल तरीके से ऑनलाइन में डाउट सॉल्व कर सकते हो, ऑफलाइन में काउंटर्स पे जाके बात कर सकते हो। अच्छा, ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी रहेगी, ताकि उनका ट्रैवल टाइम बच जाए, वो हॉस्टल से बैठ के भी डेली लाइव डाउट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रात को डाउट आ रहा है तो एक बढ़िया सिस्टम दिया है, दोस्त फोटो खींचो, टीचर्स के पास में आ जाएगा, वो आपको उसमें रिप्लाई कर देंगे, आप उसमें भी अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। 5 लेयर्स हैं डाउट सॉल्व करने की। टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस तो होते ही हैं,
तो बच्चों आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, जैसे भी आपको सूट करता है आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। रजिस्ट्रेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलकर मचाएंगे।